तो हर एक टाइम के आगे मुझे 4 टाइम की बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया एमएस वर्ड, जिसके लिए 1 सेकंड का जस्ट होल्ड कीजिएगा। स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास होगा होम का टैब, इंसर्ट, देन डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सारे हमें टैब्स कंप्लीट करने हैं, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। ये जो कंप्लीट हमारे पास होती है इसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जैसे कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा। यहाँ पर आप स्क्रीन को बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन को यहाँ पर लेफ्ट आप कर सकते हो। उसके बाद कोई भी आपने वर्क करना है एमएस वर्ड में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा लफ्ज़ को। जैसे मैंने यहाँ पर लफ्ज़ को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट कीज नहीं आती है, एमएस वर्ड में बच्चों को शॉर्ट कीज आना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर अगर किसी को शॉर्ट की नहीं आती तो आपने लफ्ज़ के ऊपर ले जाकर माउस को छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी शॉर्ट की आपको नज़र आ जाएगी कैसे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए राइटिंग आपकी चेंज होती जाएगी। ये राइटिंग जो है इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ इसके ऊपर, तो ये राइटिंग हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राइटिंग है, इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं चेंज करती जाऊंगी तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर हमारी राइटिंग चेंज होती जा रही है। जैसे कोई भी राइटिंग हम करते हैं, यहाँ पे हमें इसको उर्दू में करना होगा तो मुझे फॉन्ट यहाँ पर चेंज करना होगा। जब मैं आपको उर्दू का वर्जन करवाऊंगी तो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो हर किस्म की राइटिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो जो भी आपको पसंद है, तो यहाँ पर आप अपनी राइटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये क्या होता है, ये साइज होता है आपका, कि आपको अपना साइज कितना रखना है लफ्ज का। बहुत बड़ा करना है बहुत बड़ा कर लो, छोटा करना है मिनी रखना है, जितना रखना है। वैसे 12 साइज आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। टाइपिंग के हवाले से यहाँ पर आप 16 रख सकते हो, ठीक है। मैं 16 रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लफ्ज होता है बोल्ड, कंट्रोल बी। आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा सी, ठीक है। कुछ बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं तो उनको नहीं पता होगा कि कंट्रोल सी किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल जो आपका क्लिपबोर्ड पर सी लिखा होता है वहां पर आप पहले कंट्रोल करो, कंट्रोल लिखा होता है ऑलरेडी आपके कीबोर्ड पर, प्लस उसके साथ ही आपने फौरन से सी करना है प्लस। जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल को प्रेस करती हूँ और उसके बाद सी को प्रेस करती हूँ, दोनों को मैं सी प्रेस करूंगी तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। तो इसको अगर आप मैं यहाँ पर बोल्ड करूँ, यहाँ पर अब यहाँ पर फर्क इसका नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैं इसको सिंपल कर देती हूँ, ठीक है। अब बोल्ड करने से क्या होगा, मैं कीबोर्ड से करती हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ठीक है। तो कंट्रोल सी से क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं इससे कर देती हूँ। अच्छा जी, लैपटॉप को जो है थोड़ा सा दोहरा पड़ा हुआ है, 1 मिनट। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर रही हूँ तो आपको डिफरेंस हल्का सा नजर आ रहा है कि यहाँ पर हल्का सा बोल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर खत्म करूंगी तो यहाँ पर खत्म कर देगा। इसको प्लस कर देती हूँ, आपको नजर आएगा। तो ये बोल्ड करने से क्या होता है, हल्का सा आपकी हेडिंग जैसे बोल्ड होती है उस तरह से ये बोल्ड हो जाता है। अटैलिक, कंट्रोल आई, आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा कंट्रोल का इसी तरह से सेम वर्ड और प्लस आपने आई, दोनों लफ्जों को इकट्ठे प्रेस करना है तो क्या होगा, ये आपका जो है लफ्ज तिरछा हो जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट कीज होते हैं कि अगर आप यहाँ से प्रेस नहीं करते हैं बटन तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस कर लें तो ये वर्क वहां से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट अंडरलाइन, कंट्रोल यू। यहाँ पर देखें, आप नीचे लाइन अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैंने लाइन अंडरलाइन की है। अब मुझे कलरफुल लाइन चाहिए यहाँ पर, तो मैं मोर कलर्स में जाऊंगी और यहाँ पर जाकर अपनी लाइंस को कलरफुल करूंगी, ठीक है। अब अक्सर हमारे पास कोई बड़ी असाइनमेंट होती है, कोई लफ्ज लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट का जस्ट होल्ड करेंगे जरा।
ना हो तो पैराग्राफ कैसे लिया जाता है? हाँ जी, फरवा एक ओल्ड स्टूडेंट है, आप बताएं कैसे लेते हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी मैम, आपने हमें बताया था इक्वल RAND और हम्म। ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट लगा के फिर उसमें हमने वो लिखना होता है 1.2 या जितना 1, और कॉमे के साथ हमने लिखना होता है जितने हमें पैराग्राफ्स चाहिए हों या जितनी अब लाइंस मुझे चाहिए हों। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मैंने अगर पैराग्राफ लेना है यहाँ पर, ठीक है, सैंपल पैराग्राफ, तो मैंने इक्वल लगाना है, कैपिटल और AND लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगी और सिंपली मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगी, तो यहाँ पे ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको याद कर लें कि इक्वल RAND और ये ब्रैकेट्स अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास सैम्पल पैराग्राफ आ जाता है। अगर तो मुझे 10 लाइन्स चाहिए हैं तो यहाँ पर मैं 10 लाइन्स को यहाँ पर लिख दूंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने सिर्फ कीबोर्ड से एंटर करना है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10 लाइन्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। 10 10 पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की, 10 लाइन्स के पैराग्राफ्स की यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। अब ये देखो कि आप यहाँ पर ले सकते हो, Ctrl Z करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो अगर आपको 10 लाइन्स की यानी कि यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके आप 1 कर सकते हो, एंटर करते हो, तो ये देखो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा 10 लाइन्स का, ठीक है। Ctrl Z करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर 10 लिखना है या 1 लिखना है तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कितनी लाइन्स के कितने पैराग्राफ चाहिए। लास्ट वाला आपका पैराग्राफ होता है, इधर वाला आपकी लाइन्स होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आपको सिंपल पैराग्राफ चाहिए, यानी कि टाइपिंग पैराग्राफ चाहिए, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो कोई चीज़, तो वही आपको पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगी, तो आप देखो कि मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ आ चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास होता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? जैसे अब ये मैंने एक असाइनमेंट बनाई है फॉर एग्जांपल, और मैं किसी को चेक करवाना चाहती हूँ, ठीक है। अब जो मेरे टीचर हैं वो फौरी तौर पे तो कटिंग नहीं करेंगे, वो मुझे बताएंगे कि अच्छा ये लाइनें यहाँ पे कट कर लो, तो वो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल वो कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको माइनस करके चेंज कर सकती हूँ कि जैसे ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, और मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये कट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ABC के ऊपर लाइन मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पर अंडर रूट, ये होता है हमारे पास सब्सक्रिप्ट, इससे भी हम कहते हैं, ठीक है। Ctrl+= करो तो यहाँ पर ही हमारे पास आ जाता है। इससे क्या होता है कि आप कोई भी लफ्ज इसको नीचे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एक सिंपल लफ्ज ले लेते हैं, जैसे वो गूगल का फादर ने वो भी लगाया था नेगेटिव वगैरह भी, तो सेम बेसिक क्वेश्चन और फादर ने इसके साथ एलडीएस लगेगा और उसी के साथ नेगेटिव अच्छा जी, यहाँ पर एक सिंपल एक्स ले लेती हूँ मैं। अब यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर लगाते हैं और 2 लगाते हैं, तो आपके सामने 2 यहाँ पर नीचे चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक्स लेती हूँ एक और, सॉरी, यहाँ पर इसको मुझे खत्म भी करना है दोबारा से क्लिक करके, तो एक्स लिया है मैंने, तो इसको स्केयर लूंगी। तो अब यहाँ पर आप देख लो कि ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 2 प्रेस करूंगी तो ये ऊपर चला जाएगा, X2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्क नजर आ रहा है कि क्या फर्क यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको शो करवा रही हूँ। जैसे यहाँ पर पावरफुल है, पावरफुल के ऊपर मैं कुछ छोटा सा करके लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी छोटा सा करके लिखना चाह रही हूँ, तो आप देख लो कि इस तरह से छोटा सा लिखा आ रहा है, लेकिन इसको मैंने दोबारा से क्लिक भी करना है कि ये चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट में आप देखो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैं छोटा करना चाह रही हूँ, तो मैं इसी क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूंगी, तो ये यूआर के ऊपर हेडिंग बन जाएगी। तो इसको मैं नीचे भी कर सकती हूँ, ऊपर भी कर सकती हूँ, बशर्ते कि ये लफ्ज मेरा सिलेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खत्म करूंगी तो ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वायरी है तो बता दें। थैंक यू मैम, मेरा क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, बाकी जो न्यू 2 स्टूडेंट्स आई थी वो अभी तक मेरे ख्याल से ज्वाइन है या नहीं है? ASUS के नेम से कौन से स्टूडेंट ज्वाइन है? और फातिमा शेख न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड है? आप अपना भी बता दें जरा मुझे काइंडली। जी मैंने ना ये लैपटॉप से ज्वाइन की हुई है ना, तो उसी का आ रहा है, ASUS मेरे लैपटॉप का ही आ रहा है। अच्छा, दोनों तरफ से आप ही मौजूद हैं। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है फातिमा शेख। अच्छा, एक स्टूडेंट अभी नहीं आई है, और एक और, अच्छा, आयशा भी वापस आ गई हैं। आयशा घूम फिर रही हैं आप बहुत ज्यादा, तो घूमना फिरना बंद कर दें, क्लास आपकी स्किप हो जाएगी।
और अपना जो है कैमरा बंद कर दें, इस्तेमाल किए नहीं हो क्योंकि इधर ऐसी है पूरा। अगर अपना कैमरा ऑफ कर दें। नीचे ऑप्शन है कैमरा ऑफ करने का, उसको म्यूट कर दें कैमरे को। आयशा, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना फिर आएगी समझ में, 3-4 बार। अच्छा इंटरव्यू क्या बनेगा, हुआ है क्या, मैं भूल जाता हूँ तो एक सेकेंड। किताब। अच्छा जी, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर। नेगेटिव बना इसका। यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कलर्स का आ जाता है कि कलर्स यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं। अब जो है यानी कि हमारी अपडेट हो चुकी है यहाँ पर एमएस वर्ड, तो यहाँ पे ये बटन हमारा यहाँ पर आ चुका है। अदरवाइज ओल्ड वर्जन में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो कि जैसे मैं यहाँ पर कोई लफ्ज़ सेलेक्ट करती हूँ और मुझे इसको यानी कि चेंज करना है यहाँ पर इसका स्टाइल वगैरह। अब यहाँ पर मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका स्टाइल चेंज करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन, लफ्ज़ की कोई आउटलाइन चेंज करना चाह रही हूँ, उसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ आउटलाइन के लिए। यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन भी चेंज करूंगी, यहाँ पर ब्लैक कर लेती हूँ ताकि आपको सिंपली इजी रहे। फिर उसके बाद शेडो, अगर आप किसी लफ्ज़ की शेडो चेंज करना चाह रहे हो, ये होती है इनर शेडो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास शेडो में ही आपके पास आती है आउटर शेडो। आप लफ्ज़ के आउटर साइड पर भी शेडो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर शेडो लगी नहीं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं। वो लड़का है ना, ठीक इसके साथ करने। अच्छा जी, ये शो नहीं कर रहा, यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है शाम, he does not। अब यहाँ पर आप शेडोज वगैरह लगा सकते हो। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हो कि रिफ्लेक्शन किस तरह से आपको चाहिए, लफ्ज़ों का जो भी रिफ्लेक्शन आपका होता है। उसके बाद यहाँ पर फिगर नंबर वगैरह ये आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट आएंगे तो आपको बता दूंगी इसका। फिर उसके बाद ग्लो होता है कि आप कलर को ग्लो करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मोर कलर करोगे तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये ग्लो होता है आपके पास, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप हाइलाइटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइलाइटर है। ये हाइलाइटर किसके लिए यूज़ होता है, लफ्ज़ को, टेक्स्ट को, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने थोड़े से लफ्ज़ यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको छोटा सा, जो छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको क्लिक करूंगी। यहाँ पर देखो मेरे पास येलो हाईलाइटर आ जाएगा। अब जैसे मुझे पेन चाहिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पेन ले लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पेन ले लिया और अपनी मर्जी से लफ्ज़ को हाईलाइट करना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया, यहाँ पर ये लफ्ज़ हाईलाइट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है कलर को चेंज कर लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर उसके बाद हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंजिंग हमारे पास आ जाएगी इस तरह से हाईलाइट करने से। हाईलाइटर को ख़त्म करना है, दोबारा से क्लिक करेंगे, हाईलाइटर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। अब यहाँ पर जैसे मैंने कलर को, टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर किसी भी लफ्ज़ को। अब ये तो हाईलाइटेड था। ठीक है, ये क्या कर रहा था आपके यानी कि वैसे हाईलाइट कर रहा था पूरी लाइन को, जैसे हम सिंपल हाईलाइटर यूज़ ही करते हैं, लेकिन जैसे हम रंग बिरंगे पेन यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पर आप ये देखें कि पेन यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपके पास ये इस तरह से कलर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपने किसी का फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो 20 चला गया। यहाँ पर डिक्रीज करना है तो साथ में आपको डिक्रीज का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप कम कर सकते हो, तो यहाँ पर इंक्रीज है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेस करना चाह रहे हो कि आपने कोई यहाँ पर लगाई चीज़ वगैरह, आप इसको रेस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ये सब कुछ इसके ऊपर रेस कर देगा। हाईलाइटर को छोड़कर बाकी सारा कुछ ने यहाँ
यहाँ पर इरेज कर दिया है। प्रॉब्लम होता है कि अभी मैंने ठीक है, तो यहाँ तक आपका टैब जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे कोई लफ्ज है आपका, यहाँ पर मैंने लफ्ज को पकड़ा, इसको अगर आप साइड पे करना चाह रहे हो तो साइड के लिए बटन ये है, मिड में करना है मिड में है, लास्ट में करना है लास्ट में, हम मिड में रखते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप लफ्जों को सिलेक्ट करो, ठीक है, आपको बुलेट्स चाहिए तो यहाँ पर हम बुलेट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हो आपको कौन से बुलेट्स चाहिए। अगर मैं सिंपली क्लिक करती हूँ यहाँ पर तो हमें बहुत सारे यहाँ पर बुलेट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बुलेट्स किस तरह का चाहिए, आप इस तरह से बुलेट्स यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एंटर करूंगी तो यहाँ पर खुद ब खुद बुलेट लगता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बुलेट्स वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 आपके पास होती है कि आप अपनी मर्जी की बुलेटिंग कर सकते हो कि आपको किस तरह से चाहिए, रोमन में चाहिए, एबीसी में चाहिए। ठीक है, डिफाइन फॉर्मेट वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन न्यू बुलेट से क्या होगा, सिंबल होता है, पिक्चर होता है। पिक्चर में जाओगे तो ऑनलाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपना बुलेट। अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर। देखो एक का आंसर टेंशन में आया है और एक का सही है पी वॉच। हम यहाँ पर ऑनलाइन में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास एप्पल मौजूद है। यहाँ पर इसको इंसर्ट करवाते हैं जी, नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट करवाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो बुलेट्स की जगह यहाँ पर एप्पल आ गया। तो इसी तरह से आप अपने बुलेट्स की जगह पर एप्पल सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एप्पल आ गया। तो आप कोई और सिंबल लेकर आना चाह रहे हो, मोबाइल फोन लेकर आना चाह रहे हो, कोई और चीज सिंबल लेकर आना चाह रहे हो तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्ट जाओगे, यहाँ से यहाँ पर चेंज न्यू डिफाइन न्यू बुलेट में जाओगे और ऑनलाइन से जाकर अपने बुलेट्स आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो हमारा सारा बुलेट्स तक। अच्छा जी, 5 मिनट का जरा वेट करें, मैं अभी आती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ले लेंगे ऑनलाइन बुलेट्स वगैरह, ले लेंगे न्यू स्टूडेंट भी जो ज्वाइन हुई है, कोई इशू तो नहीं है? यहाँ तक है तो बता दे। देखो बिलावल की दुकान है, किसी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मैम क्लियर है वैसे यहाँ तक, बाकियों से पूछ रहे हैं। सबकी अपनी मर्जी है। अच्छा, नेक्स्ट भी परवा आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे साथ साथ बताती जाइएगा। अगर नेक्स्ट चीज़ों में से आपको कोई चीज़ समझ ना आए, जैसे मैं नेक्स्ट असाइनमेंट्स वगैरह दे रही हूँ क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तो जो अगर आप एडवांस चीज़ें कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो आप नेक्स्ट फर्दर भी आप बनाकर असाइनमेंट वगैरह क्वेश्चन कर सकती हो। ठीक है जी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लफ्ज़ों को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मुझे हेडलाइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेडलाइन के लिए यहाँ पर आप हेडलाइन कह लो। ठीक है, हेडिंग्स होती हैं, वैसे मैं हेडलाइन कह रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास ये आपकी हेडिंग्स बना सकते हो। यहाँ पर आप इसको मैं मजीद खोलूंगी तो आप देखो अलग अलग किस्म की यहाँ पर हेडिंग्स हमारे पास मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ तो यहाँ पर आप देखो आपके पास हेडिंग्स यहाँ पर मौजूद है। तो हेडिंग्स यहाँ पर लेने, जब मैं हेडिंग्स लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे फॉन्ट्स वगैरह चले जाते हैं, तो मैं इसको मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास हेडिंग्स तक आ जाती है चीज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक। अच्छा, ये हेडिंग्स का आ गया। यहाँ से मैंने आपको बताना था। अच्छा, ये क्या होता है, ये हमारे पास साइज होता है। अब ये साइज किस लिए काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर लफ्ज लिए हैं। ठीक है, एक पेज के ऊपर असाइनमेंट काफी ज्यादा हो गई तो मैं उसके पेजेस वगैरह काम करना चाह रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसको पेज को मैं पहले तो छोटा कर लेती हूँ, सॉरी। अच्छा जी, इसके अलावा जरूरी नहीं आप यहाँ पर ये मैंने पेज लिया, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक। और उसके बाद इसकी मैं साइजिंग कम करना चाहती हूँ तो 1.5 करूंगी तो साइज कम हो जाएगा। इसी तरह से नीचे जाती जाऊंगी तो साइज लाइंस में ज्यादा हो जाएगी। तो ये स्पेस होती है आपकी लाइंस के अंदर कि आप कितनी स्पेस रखते हो। 1.0 मैंने की है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर रिमूव स्पेस मजीद रिमूव करना चाह रही हूँ तो मजीद रिमूव यहाँ पर करूंगी स्पेस को। तो अब यहाँ पर देखो कि आपकी जो है यहाँ पर स्पेस रिमूव हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा लफ्ज़ को आगे पीछे करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो आप लफ्ज़ को यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो अपनी मर्जी से, यानी कि ये पूरी की पूरी आपकी लाइन को आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, आप लाइन को अपनी आगे पीछे कर सकते हो इक्वली, यानी कि एक ही लफ्ज़ छोड़ रहे हैं आगे कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कीबोर्ड से स्पेस देते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कीबोर्ड से कभी भी स्पेस नहीं देते हैं। स्पेस की जगह हमेशा आपको टैब का बटन यूज करना है। टैब यूज करने से क्या होता है कि आप जो है नेक्स्ट लिख सकते हो, यानी कि आप जब प्रिंट निकालते हो तो आपके यानी कि मिस्टेक्स नहीं आती हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस यूज करती हूँ कीबोर्ड से, कीबोर्ड पर टैब का बटन भी यूज है, टैब का बटन यूज करूंगी क्या होगा, डायरेक्ट टैब आ गया, डायरेक्ट आ गया, ये मैं टैब यूज कर रही हूँ, टैब टैब टैब। ठीक है, तो ये टैब से आपकी स्पेस बनती है। लेकिन अगर मैं प्रिंट निकलवा रही हूँ अपना, इसी पेज का प्रिंट निकालती हूँ, तो और अगर मैंने लफ्जों में स्पेस को यूज किया हुआ है तो क्या होगा, ये लफ्ज प्रिंट में भी इसी तरह से आगे पीछे चल जाएंगे। बज़ाहिर आपको ये नजर नहीं आ रहे होंगे, अब बज़ाहिर आपको ये इस तरह से ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करूंगी ना तो ये यू यहाँ पर होगा, ये लफ्ज इस तरह से आगे पीछे कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा। जहां पर भी स्पेस होगी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्पेस होगी वो आपको प्रिंट में नजर आएगी। तो स्पेस की आपने कभी भी लफ्ज को यूज करना छोड़ दें। अगर आप लोग स्पेस का बटन यूज करते हैं, टैब का बटन यूज करें। इसके ऊपर आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लफ्ज को सिलेक्ट करते हो, तो नेक्स्ट एक तो आपके पास यहाँ पर आप नॉर्मली साइज को दरमियान में रखने के लिए आप इसको यूज करते हो। अच्छा, यहाँ पर आप नेक्स्ट बेसिकली आपने देख लिया, इसको भी देख लिया, आप यहाँ पर इसको देखते हैं। ये क्या होता है, ये शेडिंग होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे पूरी लाइन है, इसको मुझे शेड करना है, तो मैं इसको किस तरह से करूँगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर शेड लेती हूँ, यहाँ पर शेड को ले ही नहीं रहा। अच्छा जी, यहाँ पर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर शेड लिया तो इसने इस पूरे पैराग्राफ को क्या किया, कलर कर दिया। अब पैराग्राफ को मुझे कलर नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक लाइन को कलर करना है। जैसे यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ, यहाँ पर करते हैं छोटा सा एरो प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखो पूरी लाइन को ये हाईलाइट कर रहा है। ये लाइन को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये हाईलाइटर किस लिए होता है कि आप कोई लफ्ज पकड़ो और उसको हाईलाइट कर दो। ये किस लिए होता है, ये पूरी की पूरी लाइन आप हाईलाइट अपनी मर्जी से कर सकते हो। मोर कलर करोगे तो यहाँ पर जाओगे, अपनी मर्जी से जो भी कलर आपको पसंद है, जिस तरह से पसंद है आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपके अपनी मर्जी का कलर यहाँ पर मौजूद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हाईलाइटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लफ्ज लेती हूँ नेक्स्ट पेज पर, हेलो वर्ड ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा, मैं इसको हेडिंग बनाना चाह रही हूँ और हेडिंग के अंदर यहाँ पर मैं इसको कलर कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसको कलर इसको मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हेडिंग वगैरह दे सकती हूँ, बोल्ट वगैरह कर सकती हूँ, टैलिक कर सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं इसके ऊपर क्या क्या काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर फोन चेंज करना है तो अपनी मर्जी से यहाँ पर जाकर मैं इसका फोन तक चेंज कर रही हूँ। ठीक है, साइज बड़ा करना है तो आप साइज को भी बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर इसकी आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर्स होती हैं। बॉर्डर्स क्या होता है, टॉप बॉटम। ठीक है, अब जैसे मैं इसी के ऊपर बॉर्डर लगा रही हूँ, आप सबको नजर आ रहा है यहाँ पर बॉर्डर मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इसका बॉर्डर यूज किया। उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, राइट बॉर्डर राइट साइड पर नजर आ रहा है। नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं होगा। ऑल बॉर्डर्स चारों साइड पर बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर्स, ठीक है, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड पर कोई लगाना चाहोगे तो हो जाएगा हॉरिजेंटल वगैरह में। तो ये नेक्स्ट चीजें आपको मैं ये नेक्स्ट में आएंगी तो ये चीजें आपको सिखाऊंगी। ड्रॉ टेबल क्या होगा यहाँ पर, और व्यू ग्रिड लाइन और बॉर्डर एंड शेडिंग। तो ये चीजें आपको नेक्स्ट में आपके पास आ जाएंगी। तो ये वहां से मैं आपको पहले क्लियर करवाऊंगी, फिर यहाँ से आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली अगर आप यहाँ पर जाकर देखना भी चाहो कि बॉर्डर एंड शेडिंग क्या होता है, वैसे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने बस क्लिक करके देखना है कि ये किस तरह से यूज होता है। ठीक है, आप लोग का आज का वर्क ये है कि ये किस तरह से यूज होता है, जस्ट सिंपली। ठीक है, बाकी आप लोग को ये कवर मैं खुद करवाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा होम का टैब यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अच्छा जी पेस्ट और फॉर्मेट रह गया है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल वी
ठीक है, कंट्रोल वी से आप किसी भी लफ्ज़ को पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इस लफ्ज़ को सिलेक्ट किया, आप अपने कीबोर्ड से करो कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी करोगे तो क्या होगा, सॉरी कंट्रोल सी करोगे तो क्या होगा, कॉपी होगा। पहले सबसे पहले हमारे पास कॉपी होता है। अगर आपको शॉर्ट की याद नहीं है तो यहाँ पर कंट्रोल सी ऑलरेडी आपको शॉर्ट की दी होती है और कॉपी का बटन दिया हुआ है। आपको कीबोर्ड से नहीं याद कि क्या आपने प्रेस करना है तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करो जो आपने सिलेक्ट किया है, नीचे जाओ, यहाँ पर कंट्रोल वी जो होता है आपका पेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। आपने क्या करना है, पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट किया, अब देखो वही चीज आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास सारा कुछ जो है कंट्रोल सी और वी से होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शेडो यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा आप इधर आइए, आउटलाइन, इसकी आउटलाइन कर लेते हैं यहाँ से। आप जा रहे हैं तो इसकी अच्छा, वजह से अब ये चीजें मैंने यहाँ पर यूज कर ली हैं। ठीक है, अब आई यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ ये चीजें जो मैंने की हैं ये सेम टू सेम इसके ऊपर भी आ जाएं। लेकिन किस तरह से आएंगी उसको अब हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैं फॉर्मेट पेंटर लेती हूँ, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर लिया मैंने यहाँ पर, तो अब यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आवाज आ रही है। मैं इसको फॉर्मेट करना चाह रही, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर ब्रश फेर के यहाँ पर ब्रश कर दिया है। तो क्या हुआ कि ये सेम फॉन्ट मेरे यहाँ पर आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि आपकी एक ही चीज को, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक ही चीज को क्या कर रहा है, यहाँ पर पेंट कर रहा है। तो आपने कोई भी लफ्ज लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई लफ्ज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से उसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो कि आप इसको किस तरह से आप यानी कि इसको अप्लाई कर रहे हो इस बटन को। ठीक है, तो जैसे न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको नहीं समझ आ रही कि किस तरह से करना है तो आप किसी बटन के ऊपर उसकी डेफिनेशन को भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट में हो जाता है फाइंड। अब फाइंड क्या होता है, यहाँ पर फाइंड के बटन की तरफ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं फाइंड करना चाह रही हूँ, यहाँ पर फाइंड करना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं कहती हूँ मुझे वर्ल्ड का नेम यहाँ पर फाइंड करके दो। तो वो कहता है कि यहाँ पर वर्ल्ड जो है, यहाँ पर रिजल्ट टू टू है। यहाँ पर मेरे पास एक उसने इसको येलो को हाईलाइट कर दिया है, दूसरा उसने यहाँ पर देखो ये इस वर्ल्ड को हाईलाइट कर दिया कि ये लफ्ज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये फाइंड में हमारे पास ये होता है कि आप कोई लफ्ज ढूंढ रहे हो तो आपको लफ्ज मिल जाए। इसके बाद हमारे पास होता है रिप्लेस। अब रिप्लेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास वर्ड का बटन है, वर्ड की बटन की जगह मुझे लगता है ये जो डब्ल्यू मैंने लिखा उसको मैंने छोटा लिख दिया, अब मुझे इसको बड़ा करके लिखना है। तो मैं कैपिटल डब्ल्यू लिखूंगी, वर्ल्ड लिखूंगी। यहाँ पर मैं रिप्लेस, अगर एक के साथ रिप्लेस करना है तो एक के साथ करूंगी, रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल करूंगी। मतलब वो कह रहा है ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ओके करूंगी। अब यहाँ पर इसको क्रॉस करते हैं, देखते हैं जी उसने चेंज किया, देखें जी बिल्कुल उसने मेरा चेंज कर दिया है, डब्ल्यू को उसने बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर रिप्लेस में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो लफ्ज आप फाइंड करना चाह रहे हो, कोई भी लफ्ज है, जैसे यहाँ पर एंड का वर्ड है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एंड का वर्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है एंड का वर्ड, या चलें दी का वर्ड ले लेते हैं, THE। ठीक है, दी का वर्ड ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि दी का जहाँ पर भी वर्ड है वो कैपिटल में आ जाए। तो यहाँ पर कैपिटल में आएगा तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, वो कह रहे हैं 28 रिप्लेसमेंट्स मुझे करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर जाकर अब हम देखते हैं, देखें जहां जहां दी का वर्ड था उसने क्या किया, उसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास सारा जहां पर दी था उसने बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलेक्ट ऑल। ये क्या होता है, सिलेक्ट के बटन में हमारे पास होता है सिलेक्ट ऑल, यानी कि कंट्रोल A भी अगर आप प्रेस करते हो तो आपके सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है उसको आप बोल्ड करो, उसको आप इटैलिक करो, उसको आप बोल्ड को खत्म करो, उसकी आप यहाँ पर कोई राइटिंग चेंज करो, ठीक है, बड़ा करो छोटा करो, तो जो भी करना है आप सबको एक साथ सिलेक्ट करो और उसके बाद आप इसको कर सकते हो। तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल A होती है इसकी शॉर्ट की। उसके बाद यहाँ पर एक बटन हमारा रह गया, यहाँ पर मेरा ये बटन रह गया था चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, चेंज केस अब यहाँ पर नेक्स्ट से आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे हेलो वर्ड है, यहाँ पर इसको सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर सेंटेंस केस में मैं कहती हूँ कि पहला पहला लफ्ज जो है बड़ा हो जाए, यानी कि इस पैराग्राफ का पहला लफ्ज बड़ा हो जाए बाकी छोटा रह जाए। उसके बाद लोअर केस, यहाँ पर छोटे रह जाएंगे बटन, ठीक है, अपर केस सारे बड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड,
खुद ब खुद ये बता रहा है ये बटन के काम क्या कर रहा है। अब तक कैपिटलाइज ही वर्ड कि एक एक लफ्ज तो उसका बड़ा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर टुगल केस में क्या होता है, पहला लफ्ज छोटा होता है, बाकी लफ्ज बड़े होते हैं, तो ये टुगल केस कहलाते हैं हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा पहला होम का टैब। ठीक है, हम मैंने आपको यानी कि रिबन ये कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा जी, एक रह गया बटन कंट्रोल एक्स का। ठीक है, कंट्रोल एक्स किसे कहते हैं, कट करना। जैसे अब आपको ये चीज नहीं पसंद यहाँ तक, ठीक है, बल्कि यहाँ तक, अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होता है, कंट्रोल एक्स आपको ये नहीं याद तो क्या करना है, सिंपली जाओ यहाँ पर जाकर कट कर दो, कट हो गया, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी न्यू स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो जल्दी से बता दें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में असाइनमेंट सेंड करती हूँ। हाँ जी, माइक ओपन कर लें अपना। जी मैम, थैंक यू। चलिए, और न्यू स्टूडेंट फातिमा शेख हैं जो क्लियर है। क्लियर है। आप न्यू स्टूडेंट हैं? यस। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी ग्रुप में, और असाइनमेंट जो है आपने बनानी है। अगर आपको यानी कि ये लेक्चर रिकॉर्ड चाहिए तो आप अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हो डेली की बेस पर, मेरी तरफ से अलाउ है, आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और पहला लेक्चर जो है मेरे चैनल पर भी मौजूद है, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी क्लास आपकी रेगुलरली डेली बेस पर होगी। असाइनमेंट डेली बनना है। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं बनाते हो, ठीक है, सिर्फ क्लास ले लेते हो, तो आप बाद में जाके ये बटन्स भूल जाओगे कि अच्छा यहाँ पर इसका क्या काम था, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये चीजें आप भूल जाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब आपकी न्यू स्टूडेंट्स की असाइनमेंट यही है, और ओल्ड की भी यही है कि आप इसको कितना अच्छे तरीके से आप क्लैरिफाई करके बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हो कि एक एक बटन को आपने यूज करना है, बोर्ड को भी इस तरह से, कलर को भी, बॉर्डर्स को भी, चीजों को बुलेट्स लगाकर, ठीक है, अपनी मर्जी से बनाओ। पैराग्राफ लो, उसको बनाओ, उसको बड़ा प्यारा सा ऐसे डेकोरेट करो, जैसे यहाँ पर ये मैंने किया है। ठीक है, इसको यानी कि हाईलाइट करो, यानी कि हर चीज यहाँ पर शो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर फॉन्ट्स वगैरह लगाए, हर चीज शो होनी चाहिए, हर बटन। ठीक है, और उसके बाद उसकी पिक्चर बनाओ और ग्रुप के अंदर सेंड कर दो। ठीक है, यानी कि पीडीएफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, पूरी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इसके पिक्चर लो मोबाइल से और ग्रुप के अंदर शेयर कर दे। ठीक हो गया।